मिस्टर अफगानिस्तान, जूनियर बलूचिस्तान, मिस्टर बलूचिस्तान, अच्छा। मिस्टर सरहद, मिस्टर गिलगित, मिस्टर कैपिटल जोन, मिस्टर यूनिवर्सल, ये बहुत सारे कंपटीशन हैं जो मैं जीता हूँ। मिस्टर दुबई जो मैंने जीता है। 2014 पे मैं मिस्टर ओलंपिया के लिए तैयारी किया था, तो उसमें जो पॉलिटिक्स की वजह से मैं अंदर नहीं जा अच्छा, इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत होता है, हैं? जी 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 होता है। मेरे दोनों पैरों ने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, तो मैं मतलब पैरों में कोई ऐसा जान सा फील नहीं होता था? बिल्कुल नहीं था। रात को सो के सुबह जब मैं उठ गया तो पैरों में जान नहीं, उठने का वो नहीं हुआ, लेकिन ताकत नहीं थी। ताकत नहीं थी। आप एक साल के लिए ये दुबई छोड़ दें, आप इंडिया क्यों नहीं जाते हो? और बचपन से भी मेरा एक सपना था इंडिया आने का। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछ के मैंने बोला यार मेरा सपना भी पूरा होगा, एक बार इंडिया घूम ले, इंडिया घूमेंगे। 2018 में इंडिया में आया। लोगों को देख के, इंडिया को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे इधर इस कंट्री में। इन लोगों के रिस्पेक्ट की वजह से और प्यार की वजह से अभी मन नहीं कर रहे फिर दोबारा जाने का। मतलब ये कि इंडिया आए तो किसी तरह के आपके साथ भेदभाव नहीं हो, जैसे आप अफगानिस्तान के हैं, नहीं, आप इंडिया आए तो आपको ऊपर लोगों ने प्यार किया। आप हमारे गुरु हो सर, आप हमारे मेहमान हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। तो आप फिर कभी जाना हो अफगानिस्तान? तो अभी तो इरादा नहीं है। मैंने तो आपको बोल दिया कि मैं इंडिया में रहूँगा। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल यूथ के अंदर बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, फिटनेस को लेकर के बड़ा ही क्रेज है और हर कोई आजकल जिम जाना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है। लेकिन क्या बॉडी बनाना इतना आसान है क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। बॉडी बिल्डिंग से लेकर के फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ों के सवाल के जवाब जानेंगे। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो नूर भाई हैं, जो कि कई सालों से, करीब करीब 28 सालों से वो फिटनेस फील्ड में हैं और लगातार लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिटनेस कोच हैं। सबसे पहले तो आपका नूर भाई बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतना ज़्यादा कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। नूर भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो लोग जिम जाते हैं, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कितने सालों से इस फिटनेस इंडस्ट्री में हैं? पहले तो आपसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना खैर मकदम करके मुझे अपनी स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू। तो मैं अफ़गानिस्तान का हूँ। तो मेरा 1996 में मैंने इस फील्ड में आया, बॉडी बिल्डिंग में। 1996 मतलब हो गए करीब 28 ईयर हो गया इस फील्ड में, जो मुझे नॉलेज है इसमें जी। तो मैंने 32 कंपटीशन जीता है जी। जो 32 कंपटीशन में फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्टिंग में जब जिम गया तो 8 महीने के बाद मैंने एक कंपटीशन दी। तो उस कंपटीशन पे मैं फर्स्ट नंबर आया। तो फिर उसके बाद 97 पे फिर मेरा दूसरा कंपटीशन था जो मिस्टर सरहद बोलता है उसको, तो उसमें सेकंड नंबर आया मैं। तो इसी तरह फिर मैं बहुत सारे कंपटीशन दिया हुआ है एंड 2014 तक। तो 2014 ये सारे कंपटीशन नूर भाई कहाँ आपने जीते हैं? मैं मिस्टर अफगानिस्तान, जूनियर बलूचिस्तान, मिस्टर बलूचिस्तान, मिस्टर सरहद, मिस्टर गिलगित, मिस्टर कैपिटल जोन, मिस्टर यूनिवर्सल, ये बहुत सारे कंपटीशन हैं जो मैं जीता हूँ। मिस्टर दुबई जो मैंने जीता है। टोटल मेरा 32 कंपटीशन हुआ है। तो 32 कंपटीशन में 30 कंपटीशन मैं फर्स्ट आया हूँ, जो मिस्टर होता है जो लाइक बेल्ट मिलता है उसको, तो वो। और 2 कंपटीशन जो है सेकेंड।
तो 2014 पे मैं मिस्टर ओलंपिया के लिए तैयारी किया था, तो उसमें जो पॉलिटिक्स की वजह से मैं अंदर नहीं जा अच्छा, सका। इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत होता है, हैं? जी 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 होता है। तो उस वजह से फिर मैं अंदर नहीं जा सका, तो मैंने एक्सरसाइज अपना तो छोड़ दिया, लेकिन लोगों को ट्रेनिंग करता रहा। और 1999 में जो मैं कोच हूँ, लड़कों को तैयार करो कंपटीशन के लिए, एंड अभी तक, तो यानी बहुत हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत तो ये ज़्यादा स्टूडेंट है मेरा। आप अफगानिस्तान में पैदा हुए, अफगानिस्तान में पले बढ़े, जी वहीं पे सारी चीजें आपकी एजुकेशन वगैरह वहीं पे चली। जी उसके बाद आप इंडिया आपका आना कैसे हुआ? फिर आप ये कह रहे हैं कि फिर आप दुबई भी गए। जी। मैं दुबई में था। दुबई में मेरे से एक छोटा भाई था, जो मेरे से 2 साल छोटा था। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के वजह से फिर 1 महीना वो आईसीयू में था। फिर वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद मैंने उसको अफ़गानिस्तान लेकर गया, उसकी मैयत को। फिर मैं दुबई आया। दुबई में आके तो मैं बहुत प्यार करता था मेरा छोटे भाई से, को। बहुत ज़्यादा। तो हम माशाल्लाह 6 भाई हैं, लेकिन ये छोटे के साथ हम 2 छोटे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार करता, बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा डिप्रेशन में आके, तो जब भी गाड़ी में बैठ के मैं यही सोचता था कि मेरा भाई मेरे साथ थे और मैं गाड़ी चला रहा था, तो यही हर चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था। तो एकदम मेरे दोनों पैरों ने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, तो मैं मतलब पैरों में कोई ऐसा जान सा फील नहीं जान होता था? बिल्कुल नहीं था। रात को सो के सुबह जब मैं उठ गया तो पैरों में जान नहीं है, उठने का वो नहीं हो उठने की रहा, ताकत नहीं थी। ताकत नहीं थी। तो फिर मैं डॉक्टर्स के साथ राबता करके उधर अस्पताल में गया। तो 16 दिन में एडमिट था अस्पताल में। तो डॉक्टर लोगों ने चेकअप करके मुझे बोल रहा था कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सवाल किया डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, जब मेरे पैरों में जान नहीं है, आप लोग बोलते हैं कुछ हुआ नहीं है, तो कुछ हुआ नहीं है तो क्यों काम खड़ा नहीं क्यों कर नहीं हो रहे, पा रहा हूँ? क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं? तो फिर मैंने यही, एक इंडियन डॉक्टर थे, मेरा स्टूडेंट भी थे वो। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि सर आप एक काम करिए कि आप 1 साल के लिए ये दुबई छोड़ दें, आप इंडिया क्यों नहीं जाते हो? और बचपन से भी मेरा एक सपना था इंडिया आने का। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछ के मैंने बोला, यार मेरा सपना भी पूरा होगा, एक बार इंडिया घूम लेंगे। इंडिया घूमेंगे। फिर वही, यानी यही बीमारी मेरे लिए एक बहाना बन गया कि जी। तो मैं फिर अफ़गानिस्तान जाके और अपने लिए वीज़ा लेके इंडिया में आया 1 साल के लिए। कब आए आप इंडिया? 2018 2018 में इंडिया में आया। लोगों को देख के, इंडिया को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे इधर इस कंट्री में, यानी बहुत रिस्पेक्ट और प्यार बहुत मुझे मिल रहे हैं। तो इन लोगों के रिस्पेक्ट की वजह से और प्यार की वजह से अभी मन नहीं कर रहा है फिर दोबारा जाने का। मतलब ये कि इंडिया आए तो किसी तरह के आपके साथ भेदभाव नहीं हो, जैसे आप अफगानिस्तान के हैं, नहीं आप नहीं इंडिया आए, नहीं, मतलब आपको प्रॉपर लोगों ने प्यार किया? बहुत प्रॉपर। अब हमेशा यानी लाइक मैं जब जाता हूँ, जब हमारे जो, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ, शाहीन बाग में कहीं भी मैं जाता हूँ, जो भी दुकानदार हो, जो भी हो, जो फ्रूट्स वगैरह बेचते या राशन वगैरह, जिसके पास जाता हूँ तो अपने इंडियन से भी ज़्यादा मेरे लिए सस्ता देता है। अच्छा, मतलब आपको प्यार करते हैं? प्यार बहुत करते हैं, सस्ता देता है, यानी कि बोलता है आप हमारे गुरु हो सर, आप हमारे मेहमान हो। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तो करते आप हैं। फिर कभी जाना हो अफगानिस्तान? तो अभी तो इरादा नहीं है। मैंने तो वो आपको बोल दिया कि मैं इंडिया में रहूँगा, फिर इसके बाद देखेंगे चलिए, बहुत हमारा अच्छी नसीब। बात है। अच्छा नूर भाई, ये भी एक चीज देखा गया है कि लोग जिम जाते हैं,
तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को लेकर के बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग एक अलग, मतलब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एक ही चीज है। तो इसमें बेसिक फर्क क्या होता है एक बॉडी बिल्डिंग में और एक फिटनेस, एक फिट इंसान में? एक फिटनेस के लिए कोई जिम जा रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जा रहा है, जी, तो क्या फर्क होता है इसमें? फिटनेस में ये है कि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, यानी सेहत अच्छा होना चाहिए, और आप स्ट्रांग रहें ताकि आप यानी हमेशा जब आप अपने ऑफिस में जाते हो आप यानी वीकनेस फील ना करें। और फिटनेस का यही मतलब है कि आप हमेशा फिट रहें। जो टी शर्ट पहनते हो या कोई सूट वगैरह पहनते हो तो आप उसमें फिट लगें। फिटनेस का यही वो है कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। मतलब आप इंटरनली जो है वो फिट रहें, रोग बीमारी से आप दूर रहें। जी जी, बीमारियां वगैरह जो है आपको, खास तौर पे इंडिया में डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो उससे बचने का तरीका यही है कि फिटनेस में आए और आप अपने आप को फिट रखें। ये होता है कि कभी कोई बीमारी वगैरह आपको नहीं लगेगा एक्सरसाइज करने से। जो आप यानी फिटनेस में ज्यादा कार्डियो के कार्डियो यूज होता है। एक चीज और है नूर भाई, जैसे कि बहुत सारे लोग जो यूथ हैं वो जिम जाते हैं, जैसे आपने बता दिया कि बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। जी है मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिन्हें स्टेज पे जाना है, जी जी, वो बॉडी बिल्डिंग हो गई। और जिन्हें फिट रहना है नॉर्मली, कि आना जाने में कहीं चाहे ऑफिस जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, थके नहीं, स्ट्रांग रहना है बस। और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग अलग, यूथ जो है ना आजकल के जो नौजवान है वो इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं जी। और वो क्या, उन्हें जाकर के कहेंगे कि यार मेरे बाइसेप्स क्यों नहीं बन रहे हैं, मेरे चेस्ट, मेरे शोल्डर, मतलब चीजें देख करके काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोशल मीडिया पे। जी जी। तो अच्छा, इसके लिए अब क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं, है ना, कि शॉर्टकट अपनाते हैं, फिर वो क्या करेंगे कि जाकर के स्टेरॉइड ले लेंगे। तो क्या अगर आप नॉर्मली फिटनेस के लिए आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या स्टेरॉइड लेना जरूरी है? नहीं, स्टेरॉइड तो पहले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते हैं। सही, आप एक नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो कि आप फिट रहे और ऑफिस में जो थकान आपको होती है वो थकान आपके बॉडी से यानी निकले और आप स्ट्रांग रहें, हमेशा स्ट्रांग रहें। तो स्टेरॉइड वगैरह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उसके भी तरीके होते हैं जो आप किस तरह तरीके से स्टेरॉइड हम उस टाइम यूज करते हैं जो पहले हमारी डाइट बढ़िया हो, कि डाइट हमारे ज्यादा होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद लाइक हम इंजेक्शन को नहीं लगाते, सूंघते हैं। सूंघने का मतलब ये है कि तरीके से बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ पुश करने के लिए, और ज्यादा पुश और हमारे मसल्स को बढ़ाना हमारे डाइट होता है कि ये जरूरी है। लेकिन एक और चीज है कि वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है तो आपको स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग लेते हैं। इसके साथ साथ आजकल ये भी होता है कि सप्लीमेंट्स को लेकर के लोगों के अंदर एक सोच बनी रहती है कि अगर वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, BCAA लेते हैं या क्रेटीन लेते हैं, इस जो भी सप्लीमेंट्स है उससे किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब क्या ये मिथ है, मतलब ये सुनी सुनाई बातें हैं या वाकई में ऐसा होता है? ये सुनाई सुनाई बातें हैं। और प्रोटीन में या BCAA में, क्रिएटिन में, वो सब में आपने देखा होगा उसके पीछे उसके डायरेक्शन ही, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किसके लिए है और कौन सी एज के लिए है। तो वो इस तरह यूज जब करते हो आप लोग, पहले तो नेचुरल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नेचुरल जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में भी डुप्लीकेट बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो पहले तो ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी बात, जो जितना स्कोप लिखा हुआ है, आप बिगिनर हो, वो सीनियर के लिए लिखा हुआ है, जो हमारे लिए कि हम बहुत यानी मिस्टर ओलंपिया और मिस्टर कैपिटल बहुत टाइम से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए है। तो अगर 2 स्कोप लिखा हुआ है
तो आप 1 स्कूप यूज़ करें, और वो भी पानी के साथ। पानी के साथ जब आप यूज़ करते हो तो प्रोटीन का 50% यानी फ़ायदा होता है आपका। अगर दूध के साथ आप मिक्स करते हो तो उसमें 75% आपको फ़ायदा दे रहे हैं। अगर उसको शेक बना के पीते हो तो उसमें 100% वो बॉडी पे डिपेंड होता है, तो कौन सी बॉडी के साथ पानी ये प्रोटीन पीना चाहिए, दूध के साथ होना चाहिए या शेक बना के पीना चाहिए। इसमें बॉडी के अकॉर्डिंग से हम देते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा एक और चीज़ है कि बहुत सारे हैं जाकर के उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही वो पहले स्टॉक देखते हैं कि हाँ भाई प्रोटीन, BCAA, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, है ना, क्रेटीन, मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं सप्लीमेंट्स एक ही बार स्टॉक मंगाएंगे। मतलब ये सारी चीजें चलिए ठीक है आप खा रहे हैं अच्छी चीजें, लेकिन एक बिगिनर्स जो जिसने अभी महीना नया 2 join महीना किया है। अभी उसने ज्वाइन किया, अभी उसको अपनी बॉडी को नेचुरली ग्रोथ करने की कैपेसिटी है, उसे करना चाहिए कि नेचुरली जितना वो ग्रोथ कर सके, नेचुरल मतलब जो भी घर के खान पान से। लेकिन वो क्या करते हैं कि आजकल एक बड़ा ही ट्रेंड, एक फैशन भी बन गया है कि लोगों ने जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन करते ही प्रोटीन ये वो सप्लीमेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब ये ऐसा करना चाहिए या फिर पहले कुछ महीने नेचुरल? मैं तो मेरा कहना है ये जवान लड़कों के लिए ये है कि पहले जब ज्वाइन करते हो जिम तो पहले आप अपनी नेचुरल डाइट पे चलें। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स जब तक आपके ट्रेनर्स या आपके कोच आपको एडवाइस ना दे, वो ट्रेनर्स जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं जो अच्छा एडवाइस दे आपको, तो उसकी अकॉर्डिंग से आपको आगे चलना पड़ेगा, उसकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा कि आपके मसल्स, आपके किडनी, आपके लीवर, आपके हार्ट, ये सारे स्ट्रांग हो के आप बिगनरी से निकल जाए। फिर उसके बाद जो आपके ट्रेनर्स जो है आपको जिस तरह बोलता है उसी तरह आप फॉलो करना चाहिए, उसके बगैर नहीं। कि आप स्ट्रांग नहीं हो और आप पहले दिन में जाके और आप अपना प्रोटीन का स्टॉक यानी मंगवा के और आप यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत गलत। अच्छा एक और चीज़, आपने खबरें बहुत पढ़ी होंगी नूर भाई कि लोग जिम जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है ना, उनकी मौत हो जा रही है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, हालांकि ऐसा सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा हुआ, चूंकि अब वो सेलिब्रिटीज हैं इस वजह से वो खबरें हम तक पहुंच जाती हैं, हम जान जाते हैं कि हाँ, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से बहुत से लोग होते होंगे जिनकी मौत होती होगी, तो आखिर क्या कारण है इससे? अच्छा एक और चीज है इसका, मतलब लोग डर जाते हैं फिर, है ना, कि जिम जाओगे देखो लोग मर रहे हैं, तुम जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, छोड़ो। घर वाले भी डर जाते हैं कि मतलब मौतें हो रही हैं जिम में, ट्रेडमिल पे भागते भागते कोई मर जा रहा है, हार्ट फेल हो जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेडिकल कंडीशन पहले जान लेना जरूरी होता है? आप जब जिम जा रहे हैं कि आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी क्या है, तब जाकर करना चाहिए? क्या वजह है इसकी? पहले मैं जो करता हूँ जी, तो पहले अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ आप अपने टेस्ट लेकर आओ ताकि मैं उसको देख लूँ आपको मेडिकल इशू तो नहीं है। तो वो कंपटीशन के लिए जब कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, क्योंकि उन्होंने पहले एक एक्सरसाइज नहीं किया है, बिल्कुल बिगनर है, नया नया आया मेरे पास, तो 3 मंथ्स के बाद फिर भी उसको मैं एक बार टेस्ट करने के लिए भेजता हूँ कि आप टेस्ट करके मेरे लिए रिपोर्ट लेकर आइए कि मैं देख लूँ कि इसमें कौन सी परेशानी है नहीं है, आप मेडिकल इशू है नहीं है। फिर उसके बाद जो है मैं उसके बॉडी को देख के कि वो कितना स्ट्रांग हुआ है, फिर उसके बाद मैं उस पे ये प्रोटीन उसके बाद मतलब आगे का प्रोसेस, वो भी धीरे धीरे लाइक स्टेप बाय स्टेप उसको यूज करता हूँ ताकि उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो। सबसे मेन हम लोगों का सेहत होता है, सेहत सबसे मेन होता है। जो आजकल जो आपने बोल दिया कि ये हार्ट अटैक वगैरह आता है, तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है, यानी जल्दी चाहता है। जल्दी चाह के वो अपनी ट्रेनर्स की बात फॉलो नहीं करता।
एक स्कोप ले लेना, तो वो एक स्कोप ले लिया तो वो थोड़ा सा जान आ गया उसमें, तो वो डबल कर दे। डोज जब डबल हो गया तो इस वजह से उसको हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ। क्योंकि प्री वर्कआउट मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो 20 ईयर्स का है लड़के, तो 2 स्कोप क्यों लेते हैं? उसमें आपको पता है कितना कैफीन है? जो हार्ट बीट बिल्कुल, हार्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। खास तौर पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप के टाइम पे हार्ट का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप प्री वर्कआउट ले लेते वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। फिर तो हाँ। प्री वर्कआउट ब्लड सर्कुलेशन के लिए है कि बढ़ाए उसको। जब आप वार्म अप कर रहे हो वो काफ़ी है। हाँ, इतना ही ले लें कि ताकि आप थोड़ा सा वेट उतार ले, ज़्यादा नहीं। उतना उठा सकते हो उतना ही उठाओ। और आजकल के जवान लड़के जल्दी में है हाँ। और 20 केजी नहीं उठा सकते हैं, तो वो 40 उठाने की कोशिश में है। इसीलिए उन लोगों के हार्ट में प्रेशर आके हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ। जब वेट उठाते हो तो सांस बंद हो जाता है। सांस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उस टाइम, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। बंद मतलब हो कुल जाता है, मिलाकर के यानी आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो अंदर जो कुव्वत है, आप कैपेसिटी से बाहर मत जाइए, बाहर है ना। मत जाइए। मतलब एक होता है कि ईगो वेट लिफ्टिंग भी लोग करने लगते हैं। ईगो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। कि जा करके देख रहे हैं जिम में, अच्छा ये इतना उठा रहा है, मैं इतना उठाऊंगा। इसे में मतलब आपको अपनी बॉडी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, उसी के हिसाब से आप वर्कआउट करिए। तो और सबसे अहम चीज है कि अच्छे ट्रेनर, हालांकि ट्रेनर तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने आती है। वो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, ये कर लो वो कर लो। तो खैर ये तो बात हो गई। लेकिन नूर भाई ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग, जो लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग आपके स्टूडेंट्स रहे होंगे, बहुत से लोग आपके अंडर में कंपटीशन खेलने के लिए भी तैयारी की होंगी, आपने उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म की होगी। तो आपको जिम में कैसे कैसे लोग, क्योंकि इतने सालों से आप हैं इस फील्ड में, बहुत तरह के लोग आपको मिले होंगे, बहुत तरह की डिमांड होगी। कोई अगर ये कह देता होगा कि मुझे 1 महीने में एब्स दिला दो, ऐसा होता होगा। कोई आगे कह देता होगा कि भाई सर मुझे 3 महीने में बॉडी बनानी है। तो मतलब किस तरीके के लोग आपको मिले हैं, कुछ इस तरीके के? बहुत सारे लड़के मिले हैं मेरे साथ। तो अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का आके के बहुत पतला लड़का, तो मुझे बोल रहे सर मुझे एक एक्सरसाइज का नाम ले लिया, तो यानी मैंने सुना भी नहीं था उसका नाम। अच्छा। तो मुझे बोल रहे हैं सर मुझे ये सिखाओ। इतना मेरे समझ में आया कि मैंने बोला आप फ्री वेट लगाना चाहते हो, फ्री वेट से बॉडी बनाना चाहते हो? बोल दिया जी सर। मैंने बोला पार्क में सिर्फ यानी चेन अप, पुशअप्स एंड एब्स का एक्सरसाइज हो सकता है। और बाकी नहीं, वो भी किसी दरख्त में आप लटक के अगर चेन अप लगा दें, सही है। पुशअप्स तो वैसे हर जगह में लगा सकते हो और एब्स हर जगह में लगा सकते हो, लेकिन इसमें बॉडी नहीं बनेगा। आप मतलब फिट रह सकते लेकिन हैं, फिट होते हो। बोलता है मुझे सर लीन करना है। अच्छा। मैं हंस के बोल दिया पूरा आपके बदन में 15 केजी का वेट नहीं है और कितना लीन करोगे। सही है। तो इस तरह के भी बहुत जवान आते हैं हमारे पास। अच्छा, एप्स वाले भी लोग बहुत मिलते होंगे कि सर मुझे एप्स चाहिए, क्योंकि आजकल क्रेज चलता है कि 6 पैक एप्स। बिल्कुल, तो इतना आसान है एप्स बनाना? अगर अभी हम खुद देख ले, अगर एप्स बनाना इतना आसान होता तो जिम नहीं होता दुनिया में। सब लोग एप्स बना देते हैं। तो सब लोग देख, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को नारी पसंद है, किसी को कोई बर्गर खा रहा है, कुछ पिज्जा खा रहे हैं। तो ये सारा हम खाते हैं तो हमारा पेट ही नहीं निकलेगा और 6 पैक रहेगा। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो आप अपना डाइट फॉलो करोगे, जो आपने बोल दिया 1 मंथ में तो समझ ले कि आपकी वार्म अप हो जाएगा।
हाँ सही बात है। हाँ, एक 1 महीने month तो आपके बॉडी को खुलने में ही लग जाएगा, खुलने में हर एक लगेगा। पार्ट, हर एक मसल्स हाँ। जो स्टिफ है। तो ये मुश्किल है, यानी सिक्स पैक निकालना जो अच्छा। मैं हाँ अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि आपने बताया कि इतना सब कुछ, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है ना, आपको फिट रहना है, या फिर आपके बॉडी में फैट नहीं लाना है, ओवर फैट, जी जो जिसे बैड फैट कहते हैं, वो सारी चीज़ों जी से आपको बच के रहना है, तो किन किन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा खाने के लिए जनरली, मतलब कि जनरल इन सब चीज़ों को छोड़ दो हाँ, तुम एकदम सही रहोगे? जनरली ये है कि ऑयल, हाँ शुगर, हाँ नमक, हाँ ये 3 चीज़ों को जी। 50% कर। अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो 50% ज़रूरी है। क्यों? नमक जो है वाटर लेवल बढ़ाता है, ऑयल जो है हम सबको पता है सबको कि पता है। वो कोलेस्ट्रोल भी बढ़ाता है, सही है, हाँ। फैट वो ज़्यादा बढ़ाता है, और शुगर सेम, डायबिटीज़ वगैरह भी बढ़ाता है और आपके फैट को बहुत ज़्यादा कर देता है। तो इन तीनों चीज़ों को यानी अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं कि बोलता है नूर सर हम नहीं छोड़ सकते। मैं बोलता हूँ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप 50% कर कि थोड़ा सा यानी कम मुंह कर पे दो, भी हाँ। टेस्ट हो, सही, कम कर लें। लेकिन जितना आप लोग यूज़ कर रहे हो, एक तो सालन में भी नमक और ऑयल हो गया, और एक्स्ट्रा आप और भी नमक यूज़ करते हो, क्यों? इसीलिए आप लोग के किडनी में ज़्यादा परेशानी आ जाता है, क्योंकि नमक भी स्टोन से बनता है ना। अच्छा ये सही। बताइए कि नूर भाई, जैसे कि बहुत सारे हैं, एक बड़ा ही आम तौर पे सबके मन में सवाल होता है जी कि क्या हर बॉडी बिल्डर स्टेरॉयड लेता है, या फिर बिना स्टेरॉयड लिए क्या आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? ये अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, लाइक मिस्टर ओलंपिया आपकी टारगेट है, आप उधर जाना चाहते हो, तो स्टेरॉयड भी मैंने पहले भी आपको बताया है कि डाइट के अकॉर्डिंग से आप यूज़ करना चाहिए, डाइट के अकॉर्डिंग से। अगर आपको प्रोफेशनल नहीं बनना है, आपकी टारगेट यही है कि एक अच्छा सा फिजिक हो, तो उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। आपकी डाइट सेम हिंदी में एक कहावत है, बोलता है कि देर आए दुरुस्त आए, सही है। हाँ। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ले ले, लेकिन यूज़ नहीं करना। लेकिन वो जो स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो कंपटीशन खेल रहे हैं, जी तो जी, वो तो उनको तो लेना ही पड़ेगा, वो बिना लिए तो लेता आप है। compete नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो तो लेता है, लेने के बगैर किसी का भी बॉडी इतना खूबसूरत और हेवी नहीं बनता। और जो बोलता है कि मैं नेचुरल हूँ, वो झूठ बोलता है। बिल्कुल झूठ वो बोलता है। यूज़ करते हैं, यूज़ के इसीलिए कि वो स्टेज में जब जाके हज़ारों लोग उस स्टेज में जाते हैं, तो हज़ारों लोग यूज़ करते हो, आप यूज़ ना करें तो आप स्टेज से बाहर सही बात। यूज़ करते हैं। और ये जो बोलता है कि हम यूज़ नहीं करते, हमारा नेचुरल है, ये वो सभी सब झूठ है। झूठ है। ये तो बात है कि क्योंकि वहां पे लोग स्टेरॉयड लेकर के, और मतलब एक और चीज है कि बिना सिर्फ स्टेरॉयड ही काफी भी नहीं होता है, इसके अलावा भी जैसा आपने बताया कि आपकी डाइट, आपका एक डिसिप्लिन, सारी चीजें, आप मेहनत, जिम में पसीने बहाना। स्पोर्ट में तो सबसे मेन जो है डिसिप्लिन है। फर्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ना हो आप कभी भी आगे नहीं जाओगे स्पोर्ट में या किसी काम पे भी। डिसिप्लिन हमारे फितरत है। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं नूर भाई कि आपने थोड़ी सी आपकी फिजिक अच्छी है, हाँ, ठीक है, आपको देख करके कह देंगे अरे ये तो इंजेक्शन से बॉडी बनाई हुई है, इसने तो डब्बे खाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, मतलब जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं, अगर उनको आप कहिए कि तुम चलो, मैंने जितने साल से बॉडी बनाई है और जितने साल से इस फील्ड में हूँ, तुम उसका छोड़ो, तुम सिर्फ हफ्ता दिन जिम आ जाओ और वर्कआउट कर लो, फिर दिखा दो तुम मतलब टिकते हो या नहीं टिकते हो। मतलब उन्हें यही लगता है कि ये तो मतलब ये सारी चीजें। मैं तो उन लोगों को बोलता हूँ जो ये बात बोलता है, वो लोग भी हमारे भाई है। मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ उसको कि वो यानी मेरे से नाराज नहीं हो जाए,
वही इंजेक्शन, वही प्रोटीन, वही खर्चा, सब कुछ मैं अपनी जेब से उसको देता हूँ। लेकिन आप अगर अभी नेचुरली में 1 गुना एक्सरसाइज करते हो, मेहनत करते हो, उस टाइम जब ये यूज करोगे तो 10 गुना बढ़ेगा। तो आप टिकोगे नहीं टिकोगे। बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। सही बात है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स या डब्बे, मतलब एक वो चलता है पिंच करने के लिए, अबे डब्बे खाया हुए है ना, वो एक भाषा इस्तेमाल किया जाता है, डब्बे खाए हुए। अगर उन्हीं को आप डब्बे, चलो ठीक है, तुम बताओ कितने डब्बे खाओगे? मैं तुम्हें 3-4 डब्बे देता हूँ, तुम बॉडी बना के दिखा दो। बॉडी बना के दिखाओ, हम भी मानेंगे कि सही है यार, हमने खाया है। हाँ यार, हमारी डब्बे से ही बॉडी बने हुए। हाँ, और ये एक और सवाल है कि लोग कहते हैं कि भाई क्यों जिम जा रहे हो, किसको इम्प्रेस करना है? ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? एक तो ये जो जिम जाता है इम्प्रेस करने के लिए, हमारे टारगेट क्या होता है, जितने भी स्पोर्ट हैं, लाइक मार्शल आर्ट हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरत आपको किस चीज़ से पड़ेगा? यही बॉडी बिल्डिंग का। क्योंकि आप में ताकत बहुत ज़्यादा आएगा। सही है कि आप अपने टारगेट पे पहुंच सके होगे। अभी जो क्रिकेट खेलते हो, चक्का मारना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल, उसमें ताकत चाहिए। उसमें ताकत चाहिए। तो आप जब जिम पे जाते हो तो जिम पे आपकी बॉडी में ताकत आता है, आप स्ट्रांग हो जाते हो, तो आप चक्का मार सकते हो। सही है। वरना 1 आवर्स में 6 बॉल में आप 6 छक्के मारते हो। तो जब आप जिम जाओगे तो ये मैं तो बोलता हूँ यही इसीलिए है, यानी स्ट्रांग करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना? आप को इम्प्रेस आप जैसे कि आपने बॉडी बनाई हुई है, आप पब्लिक में जाएंगे तो आप अलग दिखेंगे, आपको लोग देखेंगे, है ना? वो ये देखेंगे कि बॉडी अच्छी, लेकिन उसके पीछे वो मेहनत कितनी है वो लोग नहीं देखते, है ना? एक कहावत है ना कि हर सक्सेसफुल इंसान का सक्सेस तो दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे जो उसने मेहनत की हुई है वो चीजें लोगों को नहीं दिखती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें देखने की जरूरत है ना? अच्छा, एक और चीज है कि लोग जिम जाते हैं आजकल, उन्हीं में खास करके यूथ की बात कह रहा हूँ, कि जाते हैं उन्हें सिर्फ बाइसेप बनाने हैं, है ना? क्योंकि ये चीजें दिखती हैं। जी। लेग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, उनकी टांगे बिल्कुल ऐसे लकड़ी की तरह पतली हैं। तो ऐसे लोग, मतलब बेस उनका स्ट्रांग ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? एक मजाक करो, लेग पीस नहीं चाहिए। सही है। चिकन लेग पीस जो होता है वो नहीं होना चाहिए। हमारे जवान लड़कों को मेरा यही एडवाइस है उन लोगों के लिए कि जितना लेग्स लगाओगे उतना आप स्ट्रांग हो जाओगे। क्योंकि लेग्स लगाने में आपके बॉडी में टेस्टा जो है बोस्ट हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन आपको बोस्ट होगा। जब ये बोस्ट हो गया तो आपके अपर बॉडी जल्दी बनेगा। सही है। और आप यानी जिस काम पे जाते हो कभी आपको कुछ थकावट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका लेग्स स्ट्रांग है। लाइक अभी फ्लाइट हम बना रहे हैं, अगर पिलर मजबूत ना हो तो ये टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा। वही जो अपर बॉडी बनाया है, लेग्स नहीं बनाया है, उसी से पूछ ले। जब 2 स्टेप वो जब भागते हैं तो उसका सांस इधर आ जाता है करके। क्यों? क्योंकि उसका लेग्स स्ट्रांग नहीं है। पहला जो है लेग्स स्ट्रांग होना चाहिए, अपर बॉडी फिर जल्दी भी बनेगा। आपने भी देखा होगा नियाज भाई के बहुत सारे बॉडी बिल्डर से अपर सही है लेकिन लोअर सही नहीं है, नीचे बिल्कुल सही नहीं है। और उसी का अपर बॉडी को भी देख, 1 महीना जब वो छोड़ता है आपकी पहचान भी नहीं आता है किधर गया। ये इसीलिए कि उसका लेग्स स्ट्रांग नहीं है। लेग्स स्ट्रांग हो तो आपका अपर बॉडी भी जल्दी खराब नहीं होगा। सही बात है। अच्छा नूर भाई, आप जो है आप दिन भर में क्या खाते हैं? मतलब ऐसी बॉडी मेंटेन रखने के लिए क्या खाते हैं आप? अगर आप अपना बॉडी को मेंटेन रखना है, जो मॉर्निंग में
कम से कम एक 5 ऑमलेट बना के एक 5 या ये आप अपनी 3 डाइट बता रहे हैं? जी मैं आपको अच्छा अच्छा। जी एक 5 अंडे उबले हुए हाँ। खाना चाहिए, यूक एक लेना चाहिए, हाँ। 4 वाइट होना चाहिए हाँ। कि ताकि आपको क्या कोलेस्ट्रॉल और फैट ना बढ़े, हाँ। मेंटेन रखने के लिए। तो और ब्राउन ब्रेड हो गया, और हम अरबी में बोलता है शोफान। आप अच्छा। शोफान मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ। वो हॉर्स हाँ। हॉर्स लेना चाहिए। हाँ ओट्स। हाँ हाँ हॉर्स अच्छा अच्छा। लेना चाहिए, सही है। और अरबी में हाँ हाँ उसको ओट्स शोफान बोलते हैं। बोलते हैं जी। हॉर्स लेना चाहिए, ये आपके मॉर्निंग का हम्म यानी ब्रेकफास्ट होता है। हम्म फिर आपको जो लंच में आप लेते हो तो चावल ज़रूरी है। कोई चावल मैं लेता हूँ हमेशा, चावल हो गया और चिकन हो गया। और चावल और चिकन के साथ मेरा हमेशा सलाद होता रहता है। अगर लड़कों को तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैं 5 अंडे उबले हुए लेता हूँ तो 5 अंडों के वज़न के हिसाब से आपका सलाद भी होना चाहिए। फिर आपका बॉडी जो है सही मेंटेन रहेगा। सलाद भी साथ होना चाहिए, और दोपहर को भी सलाद, और डिनर को भी मैं मछली लेता हूँ। सही, मछली ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बॉडी बिल्डर्स के लिए। तो उसी के साथ कभी कभार ब्राउन ब्रेड लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ, और सलाद हमेशा लेता हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको फैट कम करना है, वो कहते हैं कि बिल्कुल ही एकदम से छोड़ दो सारी चीजें, एकदम तुम फ्रूट्स पे आ जाओ, वो मतलब कि ऐसा लगता है कि फिर बॉडी में कमजोरी भी आ जाए। हाँ। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ ही एकदम सा अचानक से छोड़ दो फिर आपका जो है वेट कम होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप जब अपनी सेहत बनाना चाहते हो तो आप अपना वेट कम कर दें। सही है कि आपका सेहत बने। जब सेहत बनाना चाहते हो, खाना नहीं छोड़ना चाहिए कि आपके बोनस जो है कमज़ोर होगा। बोनस को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अगर बोनस कमज़ोर हो गया तो आप भी सही बात, आप भी कमज़ोर हो गए। आप अपना डाइट नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा एक दोनी वाला उसको कम करना चाहिए। एक दूसरा, ऑयल, शुगर, नमक, मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि ये नहीं होना चाहिए आपके डाइट पे। जो सलाद हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये वगैरह ये लेना चाहिए, लेकिन लिमिट के हिसाब से। तो चलिए नूर भाई, आपसे तो काफी ज्यादा बातचीत हो गई और आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक बार नूर भाई जाते जाते आप अपना बाइसेप्स जरा पंप करके दिखाइए, छुपा करके आपने रखा हुआ है, जरा सा बाइसेप्स दिखाइए नूर भाई, थोड़ा सा यूं करके दोनों। देख सकते हैं भाई आप लोग कैसी बॉडी है नूर भाई की। थैंक यू नूर भाई। तो ये नूर भाई हैं, और देखा आप लोगों ने नूर भाई की बॉडी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और 28 साल से ये नूर भाई इस फील्ड में हैं, कोचिंग देते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने ट्रेंड किया है, और कंपटीशन के लिए भी नूर भाई सबको तैयार करते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो नूर भाई से अगर आप लोग भी कोई चाहता है कोचिंग वगैरह लेना, तो हम आपको सारी चीज़ें डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और नूर भाई, आपसे बातचीत हुई, आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, आप लोगों के नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।